जिनवर बसहे न जैन निदिठम जिनवर बसहे न जैन निदिठम देवेंद्र विंद वंदम देवेंद्र विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा वंदे तम सर्वदा शिरसा। दो अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। पहला अधिकार था द्रव्य अधिकार, द्रव्यों का वर्णन करने वाला, और दूसरा अधिकार पदार्थों का, तत्वों का वर्णन करने वाला पूर्ण हो चुका है। अब तीसरे अधिकार का प्रारंभ होता है। तीसरे अधिकार का नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। गाथा नंबर 39। चरणं मोक्षस्य कारणं जाने भवहारानिच्छयदो तत्तीमयो नियो अप्पा सम्मद्दर्शनदानं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने व्यवहारानिच्छयदो तत्तीमयो नियो अप्पा व्यवहारा यानी व्यवहार करने की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञानम सम्यक ज्ञान, और चरणम यानी सम्यक चारित्र, इनको मोक्ष का कारणम कारण जाने जानो, निश्चय दो और निश्चय होने की अपेक्षा से तत्तीमयो, इन तीनों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में नियो अप्पा, नियो मानी निज, अप्पा यानी आत्मा को ही मोक्ष का कारण जानो। इस गाथा में भी दो नयों की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग का कथन किया है। व्यवहार नय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय मोक्ष का कारण है, और निश्चय नय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है, ये रत्नत्रय रूप आत्मा ही मोक्ष का कारण है। अब देखिए, रत्नत्रय किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनका नाम रत्नत्रय है। रत्न माने रत्न है और त्रय माने तीन, ये तीन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको आचार्यों ने रत्नत्रय कहा है। ये तीनों ही रत्न के समान हैं। जिन रत्नों को आप लोग इकट्ठा करके रखते हो,
वह तो पाषाणमय है, पृथ्वी कायिक है, उसकी पर्याय है और वह नष्ट होने वाले हैं। उन रत्नों को आप हार में प्रयोग करके गले में धारण कर लेते हैं, अंगूठी में डाल करके उंगली में धारण कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई रत्न नहीं है। इनसे अपने शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। आचार्यों ने कहा, इस श्रृंगार के द्वारा आप शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, शरीर का श्रृंगार करते हैं, लेकिन वास्तव में इनके द्वारा वास्तविक श्रृंगार नहीं होता। नीतिकारों ने कहा, इन हाथों की शोभा कंगन से नहीं है, अंगूठी से नहीं है, किंतु दान के द्वारा ही इस हाथ की शोभा होती है। तो नहीं, कुंडलों के द्वारा कान की वास्तविक शोभा नहीं है। आप क्या करते, कुंडल पहन करके कानों की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं जिनवाणी सुनना ही एक कान की शोभा है, कान का श्रृंगार है। मुकुट धारण करना सिर की शोभा नहीं है, इस सिर को प्रभु के चरणों में झुकाना ही इस सिर की शोभा है। समझ आ रहा है? कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, जिन रत्नों से आप शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, इस शरीर तो क्षण भंगुर है, और जिसके द्वारा जिन रत्नों को धारण करके शरीर की शोभा बढ़ाते हुए रत्न भी क्षण भंगुर है, नाशवान है, किंतु आत्मा का जिसके द्वारा श्रृंगार किया जाता है वह है रत्नत्रय। रत्नत्रय कितना महत्वपूर्ण है ये रत्नत्रय। यह शरीर अपवित्र है। कैसा है? अपवित्र है। हमने कल या परसों बताया था, पोस्टमार्टम किया जाए इस शरीर का, और इस शरीर के जितने भी पार्ट हैं सबको अलग अलग निकाल करके रखा जाए। कौन सी ऐसी वस्तु है जो देखने लायक है, जो सूंघने लायक है, जो स्पर्श करने लायक है? बताओ। कोई भी वस्तु नहीं, अपवित्र है, मल का पिटारा है यह शरीर, लेकिन यह शरीर भी पूज्य बन जाता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का उल्लेख करते समय जब निर्विचिकित्सा अंग का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सिता। स्वभाव तो शुचौकाये, यह स्वभाव से शरीर अशुचि है, अपवित्र है, लेकिन रत्नत्रय पवित्र थे। जिन जीवों ने रत्नत्रय को धारण किया है, उस रत्नत्रय के कारण से उनका शरीर भी पवित्र हो जाता है। स्नान करने से शरीर पवित्र नहीं होता, तेल फुले लगाने से शरीर पवित्र नहीं होता, किंतु रत्नत्रय को जिसने धारण किया है, उस रत्नत्रय के द्वारा उसकी आत्मा पवित्र है, और उस पवित्र आत्मा के कारण से, उस रत्नत्रय के कारण शरीर भी पवित्र हो जाता है। और कोई वस्तु पवित्र करने वाली नहीं है। यह शरीर ऐसा अशुचि है कि एक तो अपवित्र है,
इसके संबंध से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, सुगंधित पदार्थ भी दुर्गंधित हो जाते हैं। देखिए आप विचार करिए, फूलों की माला आप लेकर के आए, फूल को सूंघा, कैसे हैं? सुगंधित है, सुगंध आ रही है। उन गुलाब के फूलों की माला बनाई और आपने गले में पहन ली, या फिर कई महिलाएं बालों में भी लगाती हैं, बालों में लगा दिया, ठीक है। अब दूसरे दिन देखो, 24 घंटे बीतने के बाद उसी माला को देखो, सुगंध है उसकी, है? क्या उसमें सुगंध है? नहीं, आपकी पसीने की दुर्गंध उसमें भर जाती। क्यों सर? ये पूरे है। अब देखिए, बहुत अच्छे पदार्थ केसर, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह बरसते होय अपावन जिस दिन मल जारी। केसर चंदन का लेप कर लो, ये सारे के सारे पसीना आया थोड़ी देर में, ये पवित्र वस्तु चंदन केसर को पवित्र माना जाता है, लेकिन शरीर का स्पर्श पाते भी अपवित्र हो जाते हैं। बहुत कीमती वस्तु है और आपकी फेवरेट वस्तु है, क्या है? बोलो। गुलाब जामुन तो फेमस है, अमर का पानी का गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन लिया, कितना सुंदर दिख रहा है, पाक में डाला, बनाया आपने, पहले मावा बनाया, गुलाब जामुन बना करके उसको घी में तल करके पाक में डाला, कितना सुंदर दिख रहा है, दिख रहा है। और एक चम्मच से उठा करके आपने मुख में रख लिया, मुख में रख लिया और आपने गुलाब जामुन खा लिए। सिर्फ गुलाब जामुन खाया, आपका फेवरेट था, और थोड़ी देर के बाद में आपको गड़बड़ होने लगी, उल्टी हो गई, बाहर आ गया। अब देखो, थोड़ी देर पहले 5 मिनट के पहले गुलाब जामुन कैसा दिख रहा था, सुगंध आ रही थी, देखने में भी अच्छा था। अभी 5 मिनट हुए आपके पेट में जाकर के, और 5 मिनट में उल्टी हो गई। देखो उसका क्या दिखता है, क्या सुगंध रहती है उसमें? नागपत से बोलो, ये सत्य है। क्या देखा? देखने की इच्छा नहीं होती। इस शरीर का स्वभाव है, अच्छी वस्तु को भी ये कैसा बना देता है। कीमती वस्तु की भी कीमत कब तक है? जब तक बाहर है। इसके पास गया तो सब कीमत खत्म, जीरो। समझ आ रहा है? इस शरीर का स्वभाव है, जिस शरीर के पीछे हम दिन रात एक कर देते हैं, जिस शरीर के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उस शरीर का स्वभाव क्या है, इसके बारे में चिंतन किया करो। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव का चिंतन करने से संवेग, और शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। महाराज हम इसीलिए तो नहीं करते, शरीर का चिंतन किया और हमको वैराग्य हो गया तो तो जिस रत्नत्रय के द्वारा इस आत्मा का श्रृंगार किया जाता है, और वह आत्मा जिस शरीर में रहती है, वह शरीर भी पूज्य हो जाता है। गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है, दोष रहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए,
चरण धूल तक सिर चढ़े, मरण पूज्य बन जाए। धूली की कोई कीमत होती है? धूली मिट्टी कोई कीमत होती है? नहीं होती। लेकिन चरण धूल तक सिर चढ़े, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, उनकी चरण जहां पड़ते हैं, चरणों की धूल भी लोग, बड़े बड़े लोग भी, चक्रवर्ती भी आकर के अपने मुकुट पर उस धूल को लगाता है, सिर पर लगाता है और अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। स्वर्ग का सौधर्म उतर करके भी ऐसे रत्नत्रयधारी मुनिराज के चरणों की रज धूली को लेकर के सिर पर चढ़ाता है। उस धूली में पूज्यता कहां से आ गई? बोलिए। पानी को कोई अपने मस्तिष्क पर नहीं लगाता, लेकिन जब वही पानी रत्नत्रयधारी मुनिराज के चरणों में छोड़ा जाता है और बाद में वही उसी जल को निर्मलम निर्मलीकरणम कहकर के आप लोग मस्तिष्क पर लगाते हैं, उस जल में क्या विशेषता आ गई? बोलो। क्योंकि रत्नत्रय है। रत्नत्रयधारी मुनिराज के चरणों पर छोड़ी गई जल की धारा, और जो जल चरणों से स्पर्श करके नीचे आया है, आपकी थाली में आया, उस जल को आप सिर पर लगाते हैं, मस्तिष्क पर लगाते हैं। लगाते कि नहीं? जो कलश में जल, उसको क्यों नहीं लगाते? जो कलश में जल है, छान करके प्राशुद्ध करके लाए, उसी को लगाओ ना, उसको नहीं लगाते। क्यों? उपाधि। हाँ, तो वही जल जब चरणों पर छोड़ा जाता है, उस जल की धारा चरणों पर छोड़ते हैं, फिर उस जल को आप मस्तिष्क पर लगाते हैं, वह भी पूज्य बन जाता है, पवित्र हो जाता है। पवित्र हो जाता है। किससे पवित्र हुआ? रत्नत्रय के कारण से उसमें भी पवित्रता आ जाती है। सोचिए, विचार करिए, रत्नत्रय का क्या महत्व है। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आपके हार को धोकर के कोई, आपके गले में हार है, रत्न है आपके पास में है? और रखो थाली में और जल की धारा छोड़ो। उसको कोई लगाता क्या? नहीं लगाता। लेकिन रत्नत्रय ऐसे रत्नत्रय हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पूज्य है। यह जगत में पूज्य है। 3 लोकों के जीव आकर के उस रत्नत्रय को नमस्कार करते हैं, रत्नत्रयधारी को नमस्कार करते हैं और उनके चरणों की रज धूली को अपने सिर पर लगा देते हैं। उस धूल की क्या कीमत है? मिट्टी की क्या कीमत है? लेकिन जब रत्नत्रयधारी के चरण में वह चिपक जाती है, तो लोग उसको भी चरणों से निकाल करके मस्तिष्क पर लगाते हैं, उत्तमांग पर लगाते हैं। कई बार हमने देखा, गुरुदेव जब बिहार करते थे, जहां धरती धूली पर जब पैर पड़ते थे, तो लोग आकर के टूटते थे उसके ऊपर, तो धूली को उठा करके डब्बे में रख करके लेकर के जाते थे। काय के डब्बे में? प्लास्टिक के? दादी समझ गई। इतनी भगवान की आरती के घी लेकर के आए, प्लास्टिक की डब्बी। स्वामी की डब्बी में लाओ, चांदी की डब्बी में लाओ। प्लास्टिक तो कभी भी उपयोग करना ही नहीं चाहिए। वो भर भर के लेके जाते थे, चरण पड़े उसको भर भर के लेके जाते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, जब जिस सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान होते थे, भक्ति करते थे, और जब उठ करके जाते तो भीड़ उमड़ करके, पुरुष तो चरण छू सकते हैं, लेकिन महिलाएं मुनि महाराज के चरण नहीं छू सकती, इसलिए उस सिंहासन को ऐसे रगड़ रगड़ के कैसे रखते।
सब भीड़ उमड़ती थी, उसको सिर पर लगाती थी। क्या महिमा है उस रत्नत्रय की, समझिए, समझने का प्रयास करिए, इसके महत्व को समझिए। जिन रत्नों को आपने कीमती समझा है वह वास्तव में कीमती नहीं है। उनकी तो कीमत आंकी जा सकती है, लेकिन जो रत्नत्रय रूपी रत्न है ये अनमोल है, इसकी कोई भी कीमत आंक नहीं सकता। 3 लोग के रत्न एक तरफ एक तराजू ले लो और एक पार्टी में 3 लोग में जितने रत्न हैं उन सबको रख दो। हीरा, मोती, माणिक, जितने भी रत्न हैं सबको रख दो और एक तरफ तराजू के पार्टी में रत्नत्रय को रखो। क्या होगा? रत्नत्रय का पार्टा भारी रहेगा। इतनी कीमत है रत्नत्रय की, सोचिए। लेकिन हम लोगों को इतना समय कहाँ है सोचने के लिए। आपके रत्नों को तो चोर चुरा सकता है, लेकिन हमारे रत्नों को कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। आप ताला लगा करके रखते हैं, लेकिन हमारे खुले ये रत्नों के लिए कोई ताला नहीं, कोई ताला नहीं है। जे गुरु चरण जहां धरे, जग में तीरथ सोए, सो रज मम मस्तक चढ़े, भूदर मांगे ही। भूदर एक कवि हुए, उन्होंने लिखा जे गुरु चरण जहां धरे। ऐसे रत्नत्रय के धारी गुरु महाराज, साधु महाराज जहां चरण धरते हैं, जग में तीरथ सोए, वही तीर्थ बन जाता है। सोरज मम मस्तक चढ़े, भगवान मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस उनके चरणों की धूलि से मेरा मस्तिष्क हमेशा शोभायमान हो। यही मैं मांगता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और रत्नत्रय को जिसने अंगीकार किया है, तो रत्नत्रय से युक्त आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, इसमें थोड़ी सी उलझन लोगों में आज समाज में पैदा हो गई है। निश्चय पहले होता है या व्यवहार पहले होता है? व्यवहार पहले होता है। लेकिन एक ऐसी धारा भी समाज में आ गई, निश्चय पहले व्यवहार बाद में। फूल पहले होता है या फल? फूल, कोई भी फल आता है, फल आने के पहले वह फूल आता है। फूल से ही फिर बाद में फल बनता है। फूल पहले है, फल बाद में। ऐसा कोई भी फल नहीं है कि फल पहले आए फूल बाद में आए। फूल व्यवहार के समान है और फल निश्चय के समान है। समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है। तो व्यवहार पहले होता है, निश्चय बाद में होता है। जब कोई भव्य आत्मा गुरु के चरणों में जाते हैं तो उस समय रत्नत्रय को धारण करके मुनि दीक्षा लेते हैं। और मुनि दीक्षा लेते उस समय 28 करोड़ जो होते हैं वह सब व्यवहार अथवा योग है। जो मुनि महाराज जब प्रवृत्ति करते हैं, चाहे वह भाषा संपत्ति रूप प्रवृत्ति करते हो, आहार करते समय ईश्वर संपत्ति रूप प्रवृत्ति करते हैं, विहार करते समय ईर्य संपत्ति रूप प्रवृत्ति करते हैं, है ना। कुछ वस्तु को उठाते रखते समय आदान निक्षेपण संपत्ति रूप प्रवृत्ति करते हैं। कोई भी प्रवृत्ति हो, भगवान की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं,
जो भी प्रवृत्ति होती है वह सब व्यवहार में होती है, निश्चय में कोई प्रवृत्ति नहीं होती, ध्यान की अवस्था होती है। तो प्रवृत्ति मूलक जो आचरण होता है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। 28 मूलभूत रूप जो व्रत है ये सोच कर रहे हैं, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। निश्चय मोक्ष मार्ग रत्नत्रय में परिणत आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है। बिना व्यवहार के कभी निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसको अच्छी तरह से अपनी अपनी डायरी में लिख करके रखिए। कभी भी व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। डायरेक्ट हमें निश्चय की प्राप्ति हो जाए नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मुनि बनना व्यवहार मोक्ष मार्ग, और व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। व्यवहार मोक्ष मार्ग कारण है और निश्चय मोक्ष मार्ग कार्य है, और निश्चय मोक्ष मार्ग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां पर कहा सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सबसे पहले कहा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ऐसा एक महत्व की वस्तु है कि इसके होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है और चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। तो ऐसे रत्नत्रय को जिन्होंने धारण किया है वह आत्मा निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। तो यह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, ये सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन थोड़ा सा विषय लेते हैं, ज्यादा समय नहीं है। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? तो सामान्य से सम्यक दर्शन एक प्रकार का होता है ना। निसर्गज और अधिगमज के भेद से दो प्रकार का होता है, अथवा सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन के भेद से भी सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन के भेद से भी सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक दर्शन के भेद से सम्यक दर्शन तीन प्रकार का होता है। और आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़ के भेद से सम्यक दर्शन 10 प्रकार का होता है। शब्दों की अपेक्षा से संख्यात प्रकार का होता है। और सम्यक दर्शन धारण करने वाले जीवों की अपेक्षा से असंख्यात प्रकार का होता है। और श्रद्धान करने योग्य पदार्थ और अध्यवसायों की अपेक्षा से अनंत प्रकार का होता है। औपशब्दिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन की विरोधी 3 प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इन 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उसे औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कौन सा? छायोपशमिक सम्यक दर्शन। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृति के अनुदय से
और सम्यक प्रकृति के उदय से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और इन 7 प्रकृतियों की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतरवंती 4, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। अब काल की अपेक्षा से यदि हम इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे? औपसमिक सम्यक दर्शन का काल जघन्य काल भी और उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के बाद वह नियम से छूट जाता है औपसमिक सम्यक दर्शन। छायोपसमिक सम्यक दर्शन का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल 66 सागरोपम 66 सागर उत्कृष्ट काल है। किसका? छायोपसमिक सम्यक दर्शन का। और छायिक सम्यक दर्शन का काल कितना? छायिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? एक बार प्राप्त होने के बाद कभी भी छूटता नहीं है। तो सामान्य से देखा जाए तो उसका काल अनंत काल है। सिद्ध बनने के बाद भी उस आत्मा में वह छायिक सम्यक दर्शन रहता है। लेकिन संसार की अपेक्षा से यदि हम विचार करें कि छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद संसार में वह जीव अधिक से अधिक कितना रह सकता है? तो उत्तर आता है 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर यह संसार अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल है। कैसे? तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कम से कम 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आवश्यकता होती है ना? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कोई भव्य प्राणी मुनि दीक्षा धारण कर लिया और उसी समय उसने छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, रत्नात्रय को अंगीकार किया, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अब इसने क्या किया? मुनि बनने के बाद में अपना जीवन जिया। पूर्व कोटि की उत्कृष्ट आयु उसकी थी। उन मुनि महाराज की उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि, कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी है? एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट आयु थी उसकी। और उन्होंने पूरा जीवन जिया। देव आयु में भी उत्कृष्ट देव आयु का बंध किया। 33 सागरों की आयु वाले कौन सी? सर्वार्थ सिद्धि के देवों की आयु का बंध किया। यहाँ पर पूर्व कोटि आयु पूर्ण होने के बाद में मरण किया, पंडित मरण किया, समाधि मरण किया और वहां पर सर्वार्थ सिद्धि के देवों में इनका जन्म हुआ। वहां उसकी आयु भोग करके पुनः इन्होंने मनुष्य आयु की उत्कृष्ट आयु का बंध किया और पुनः मनुष्य में जन्म लिया और कितना? पूर्व कोटि की आयु को लेकर के जन्म लिया, मुनि बने और निर्वाण को प्राप्त हो गए पूरी आयु भोग करके। अब वो मोक्ष चले गए। तो संसार में छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद कितने समय रहे? तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का एक पूर्व कोटि ये है ना, और 33 सागर के वह सर्वार्थ सिद्धि की आयु, वापिस पूर्व कोटि की आयु ये। तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर संसार में रहने का उत्कृष्ट काल है छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद। जैसे भगवान का बात करते वो नहीं, ये वो कथन नहीं है, ये उत्कृष्ट कथन है। उत्कृष्ट का कथन किया। उत्कृष्ट छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद संसार में कितने समय तक रहेगा? तो उत्कृष्ट कथन ही किया गया। इस प्रकार से यह सम्यक दर्शन का बहुत विस्तार है। पूरा चातुर्मास में निकल जाएगा तो एक विस्तार कभी भी पूरा नहीं होगा। अब सम्यक दर्शन प्राप्ति के कारण क्या है?
तो अंतरंग में ये कारण बता दिए, अनंतानुबंधी 4 और मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, इनका उपशम होना क्षयोपशम या क्षय के अंतरंग कारण है। और बहिरंग कारण क्या है सम्यक दर्शन प्राप्ति के? तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन, जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन भी कारण है, जाति स्मरण भी कारण है और धर्मोपदेश भी कारण है। किन्हीं किन्हीं भव्यात्माओं को भगवान की प्रतिमा के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, किन्हीं को धर्म का उपदेश सुन करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है और किन्हीं को जाति स्मरण के द्वारा भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। यह मनुष्य और त्रिंच की अपेक्षा से कथन किया गया। जब नरक गति की अपेक्षा से हम देखेंगे तो वहां पर भी 3 कारण हैं, जाति स्मरण, धर्मोपदेश और वेदनानुभव। 3 नरक तक ये तीनों कारण हैं, लेकिन चौथे नरक से लेकर के 7वें नरक तक धर्मोपदेश को छोड़ करके जाति स्मरण और वेदनानुभव ये 2 कारण बतलाए गए हैं। धर्मोपदेश किसका? मुनि महाराज तो जाते नहीं नरक में, फिर क्यों कौन धर्मोपदेश देता है? एक नारकी दूसरे नारी को धर्मोपदेश नहीं देता, स्वर्ग के देव जाकर के 30वें नरक तक उनको धर्मोपदेश देते हैं और उसके द्वारा भी नारकी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। देवगति में 4 कारण हैं, इसको बंद कर दो। देवगति में सम्यक दर्शन प्राप्ति के 4 कारण हैं, धर्मोपदेश भी है, जाति स्मरण भी है और जिन महिमा दर्शन और देवर्धि दर्शन, ये 4 कारण बतलाए गए हैं। ठीक है, तो क्या कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग है और निश्चय की अपेक्षा से रत्नत्रय जिसने धारण किया है वह रत्नत्रय में आत्मा ही निश्चय मोक्ष मार्ग है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके बाद में अब देखिए, अकेला मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग कितने हैं? 2 है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मार्ग तो एक ही है। सम्यक दर्शन अलग मार्ग है, सम्यक ज्ञान अलग मार्ग है, सम्यक ज्ञान ऐसा नहीं, 3 में एक मार्ग है। इसको रत्नत्रय कहते हैं, तीनों की एकता का नाम रत्नत्रय है, एक अलग अलग रत्नत्रय नहीं कहलाते। जिस प्रकार से आप लोग अमृत धारा बनाते हैं, अमृत धारा ये 3 वस्तुओं से मिलकर के बनती है, एक भीमसेनी कपूर, अजवाइन का सत और पिपरमेंट, इसको आप लोग चांद तारा बोलते हैं। ये 3 वस्तुएं रहती हैं और तीनों वस्तुएं कपूर के जैसे ही रहती हैं, सॉलिड रहती हैं और इनको बनाने की विधि क्या होती है? समान अनुपात से, मानो 1 तोला कपूर लिया तो 1 तोला ही पिपरमेंट और 1 तोला ही अजवाइन का सत, ये तीनों को एक कांच के बर्तन में डाल करके रख दिया और बंद कर दिया। दूसरे दिन आप देखोगे तो ना आपको वहां पर कपूर दिखेगा, ना पिपरमेंट दिखेगा और ना अजवाइन का सत दिखेगा। क्या दिखेगा? एक लिक्विड दिखेगा, एक तरल पदार्थ दिखेगा, उसी का नाम है अमृत धारा। तीनों की एकता हो गई। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता हो जाना ही रत्नत्रय है, इसी का नाम रत्नत्रय है। और इस रत्नत्रय रूप जो आत्मा है वह क्या है? बोलो। निश्चय से वह मोक्ष का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे गाथा नंबर 40 और
मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जीवादि तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान तथा रागादि भावों के परिहार रूप चारित्र, इन तीनों की एकता को, एकता मतलब तीनों की एकता, तीन ही एक हो जाएंगे तीनों मिलकर के, इनकी एकता को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों ही आत्मा से पृथक पर द्रव्यों के आश्रित हैं, इसलिए इसे भेद रत्नत्रय भी कहते हैं। यह शुभोपयोग रूप है और सराग चारित्र भी कहलाता है। तीन नाम हो गए इसके, व्यवहार मोक्ष मार्ग कहो, भेद रत्नत्रय कहो, सराग चारित्र कहो, ये तीनों एक ही अर्थ। निज शुद्धात्मा का श्रद्धान, ज्ञान और उनमें ही रमण रूप चारित्र की एकता को निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। यह ध्यानात्मक परिणति है। इसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों आत्माश्रित होते हैं, इसलिए यह अभेद रत्नत्रय भी कहलाता है। यही शुद्धात्मानुभूति या शुद्धोपयोग है। व्यवहार प्रवृत्ति परक है, निश्चय निवृत्ति परक है। व्यवहार मोक्ष मार्ग सराग अवस्था में होता है, निश्चय मोक्ष मार्ग वीतराग अवस्था में होता है। व्यवहार पराश्रित साधन है और निश्चय स्वाश्रित साध्य है। कई लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है, इस पंचम काल में मुनि नहीं होते। क्या मुनि नहीं होते? ऐसा उपदेश सुनकर के उनकी ऐसी धारणा बन चुकी है कि आज मुनि हो ही नहीं सकते। मुनि हो ही नहीं सकते, ऐसी उनकी धारणा बन चुकी है। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, इस पंचम काल के अंतिम समय तक इस धरती पर रत्नत्रयधारी मुनिराज का सद्भाव रहेगा। और उनका नाम भी लिखा है, अंतिम मुनि जो होंगे उनका नाम लिखा, वीरांगज नाम की मुनि है और आरिका भी है, सर्वश्री, श्रावका, पंगुश्री, ऐसे कुछ नाम लिखे उसमें। आखिरी तक वो होंगे। जब उसके बाद में क्या होगा? प्रलय होगा। कैसे प्रलय होगा वो घटना अलग है, उसको हम नहीं सुनाएंगे। तो अंतिम समय तक इस धरती पर रत्नत्रय की धारी, पंचम काल के अंतिम समय तक रत्नत्रय का और रत्नत्रयधारी का सद्भाव रहेगा। ये आगम वचन है। और पंचम काल में यदि मुनि नहीं होते, ऐसी जिनकी धारणा है या ऐसा जो मानते हैं, उनसे हम पूछते हैं। आचार्य श्री कुंद स्वामी, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी, आचार्य श्री उमा स्वामी, आचार्य श्री अकलंक देव आदि जो आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कब हुए? पंचम काल में हुए ना। और उन्हीं कुंद स्वामी ने अष्टपावल में लिखा है कि रत्नत्रय को धारण करके आज भी यह भव्यात्मा लोकांतिक पद को प्राप्त करता है और वहां से च्युत होकर मनुष्य पर्याय धारण करके मुनि बन के आज भी निर्वाण को प्राप्त करता है। अज्जीवी त्रियण शुद्धा अप्पा झाये भी इंदत्तम, आज भी रत्नत्रय को धारण करके, रत्नत्रय की शुद्धता से उनको धारण करके इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। तज्जुआ वहां से च्युत होकर करके मुनि बन करके निपुदम जंती, निर्वाण को प्राप्त करते हैं। आज भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, लेकिन मोक्ष जाने वालों की कभी भी
उनका अभाव नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है यदि अधिक से अधिक मोक्ष जाने वालों में भी अंतर पड़ेगा, माने लगातार कोई मोक्ष नहीं गया, ऐसा ही अंतर आएगा तो 6 महीने, अधिक से अधिक 6 महीने, 6 महीने तक कोई भी जीव मोक्ष नहीं जाएगा। इसके बाद नियम से मोक्ष जाएंगे। ऐसा नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, न इससे एक कम न एक अधिक, 607 भी नहीं और 609 भी नहीं। कहां से मोक्ष जाते हैं? पूरे 2.5 द्वीप से, विदेह क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र, सबको मिला करके इतने जीव मोक्ष जाते हैं। मोक्ष गए हुए उनकी संख्या है क्या गुरुदेव? वो अनंतानंत है, उनकी संख्या नहीं, अनादिकाल से जाए, अनंतानंत है। और उतने ही जीव 608 ही जीव निगुण से निकल करके तरस पर्याय को प्राप्त करते हैं। क्या बोल रहे? 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है, ऐसा एक उत्कृष्ट की अपेक्षा से कथन है। 6वें गुण स्थान से लेकर के ऊपर के गुण स्थानों तक की मुनिराज की संख्या का यह टोटल है। अधिक से अधिक पाए जाएंगे तो इतने पाए जाएंगे, हमेशा कहते हैं ऐसा नियम नहीं। आगे गाथा देखते हैं, गाथा नंबर 40। रयनयत्तम नवट्टई अप्पानं यत्तु अन्नदमीयमि तम्मा तत्तिमयो बोधिहु मोक्षस्य कारणम् आदा रयनत्तयं नवट्टई अप्पानं यत्तु अन्नदमीयमि तम्मः तत्तिमयो बोधिहु मोक्षस्य कारणम् आदा आत्मा को मुयित्तु छोड़कर अन्न दवयमी अन्न द्रव्य में रत्नत्रयम यानी रत्नत्रय न पट्टई नहीं रहता। तम इसलिए तत्ति मयु आदा रत्नत्रय में आत्मा ही हो माने निश्चय से मोक्षस्य कारणम मोक्ष का कारण बोधि होता है। आत्मा को छोड़ करके रत्नत्रय अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य के नाम आप पढ़ करके आए। 6 द्रव्यों में से ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसमें रत्नत्रय पाया जाता है? एकमात्र जीव द्रव्य है। आत्मा के पास ही रत्नत्रय होता है। अन्य द्रव्य में आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्य में रत्नत्रय नहीं पाया जाता, इसलिए रत्नत्रयात्मक आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। भावार्थ, आत्म प्रतीति रूप जो आत्मा का गुण है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। आत्म परिज्ञान रूप जो आत्मा का गुण है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और आत्मा में रमण करने रूप आत्म गुण को सम्यक चारित्र कहते हैं। इसलिए रत्नत्रय आत्मा में ही है। आत्मा को छोड़कर अन्य कहीं पर भी रत्नत्रय नहीं पाया जाता। और साधन अवस्था में यह रत्नत्रय मोक्ष का कारण या मार्ग है।
सिद्ध अवस्था में यही रत्नत्रय मोक्ष रूप कार्य या साध्य बन जाता है। यह क्या है? मोक्ष मार्ग है। मार्ग सो मंजिल नहीं है, मोक्ष मंजिल है। मोक्ष मार्ग ये मार्ग है, ये कारण है। मोक्ष मार्ग कारण है और मोक्ष कार्य है। मोक्ष मार्ग साधन है तो मोक्ष साध्य है। जिस प्रकार अच्छा उदाहरण दिया, कर्पूर, अजवाइन, सत्व, पिपरमेंट से अमृत धारा बनाते हैं। इन तीनों को जब योग के अनुपात से मिलाते हैं तब ये तीनों अमृत धारा के लिए कारण बनते हैं, क्योंकि तीनों धीरे धीरे पिघल करके अमृत धारा रूप में परिणमन कर लेते हैं। जब अमृत धारा रूप परिणमन कर लेते हैं तब कार्य रूप हो जाते हैं। अमृत धारा बनने के पहले तीनों कारण थे। अमृत धारा बनने में तीनों कारण थे, लेकिन जब प्रक्रिया करके उनका मिश्रण कर दिया जाता है तो अमृत धारा रूप उसका कार्य हो जाता है। किंतु अमृत धारा बनने पर कार्य हो गए। अमृत धारा बनने के पहले तीनों कारण थे, किंतु अमृत धारा बनने पर कार्य हो गए। इसी प्रकार रत्नत्रय भी मोक्ष के पहले कारण रूप होता है। रत्नत्रय मोक्ष का कारण होता है और मोक्ष प्राप्त होने पर वह कार्य रूप परिणमन कर जाता है। समझ में आया? हाँ, एक बार की बात है, आचार्य शांति सागर महाराज जी महाराष्ट्र अथवा कर्नाटक में किसी स्थान पर विराजमान थे और औरंगाबाद के पास में दो व्यक्ति, दो श्रावक और एक औरंगाबाद के पास किसी गांव के थे, एक लासूर कोई गांव है क्या? लासूर स्टेशन वहां के थे, या फिर नाद एक दो श्रावक। और कैसे थे वो? दोनों खंडेलवाल थे और उनने ऐसा प्रवचन सुन रखा था, ऐसे पुस्तकें पढ़ रखी थी कि आज इस पंचम काल में मुनि नहीं होते। वो दोनों ही मिलकर के श्रवण बोल की यात्रा के लिए निकल गए। रास्ते में मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक दिगंबर साधु जो आचार्य शांति सागर महाराज जी के रूप में विराजमान थे, उनका चलो देख करके तो आते हैं। उन्हें तो पढ़ के रखा था कि इस काल में मुनि होते ही, देख करके आते हैं। और गए एक स्थान पर गुरुदेव चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज जी विराजमान थे और जाकर के दोनों बिना नमस्कार किए, कृपया मुनि होते ही नहीं, बिना नमस्कार किए और खड़े हो गए। समझ रहे ना? विवेकानंद जी जैसे खड़े हो गए। महाराज की दृष्टि ऊपर गई, महाराज समझ गए, सारी स्थिति को उन्होंने समझ लिया और उन्होंने पूछा, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं तो चलेगा क्या? तो कुछ लोग भी वहां पर और बैठे हुए थे। महाराज आचार्य शांति सागर महाराज ने, हाँ पूछिए, पूछ सकते हैं, चलेगा। क्या आप गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर तपस्या करते हो? नहीं करते। सर्दी के समय नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करते हो? नहीं करते। वर्षा के समय पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हो? नहीं करते। क्या आपको अवधि ज्ञान है? नहीं है। क्या आपको मना परे ज्ञान है? नहीं है। क्या आप मासोपास करते हैं? नहीं करते।
क्या आप जंगल में रहते हैं? नहीं रहते। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। लास्ट में फिर हम आपको मुनि कैसे माने? उनकी धारणा थी पहाड़ के ऊपर गर्मी में, सर्दी के समय नदी के किनारे और बारिश के समय पेड़ के नीचे तपस्या करते हो, अवधि ज्ञान जिनके पास हो, बड़ा परिज्ञान जिनके पास हो, मासोपास वगैरह करते हो, जंगल में रहते हो, उनको मुनि मानते। उन्होंने कहा हम आपको मुनि कैसे माने? ठीक है, आपकी इच्छा, मुनि मानना नहीं मानना आपकी इच्छा। फिर ये सब क्या चल रहा है? भैया हम तो मुनि पद का अभ्यास कर रहे हैं। गुरुदेव क्या बोले? हम तो मुनि पद का अभ्यास कर रहे हैं। अब पूरी जब उनकी बात हो गई, आचार्य शांति शंकर महाराज जी ने पूछा, उन्होंने प्रश्न तो कर लिए। अब आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उनसे कहा, क्या मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। जो सामने झाड़ दिखाई दे रहा है, वह जो पेड़ खड़ा है, वह किसका पेड़ है? उन्होंने देखा और कहा आम का है। अरे उस पेड़ के ऊपर एक भी आम दिखाई नहीं दे रहा है, फिर उसे आम क्यों कह रहे हो? आम का पेड़ क्यों बोल रहे हो? क्या आम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो उसको आम का पेड़ क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा अभी आम का सीजन नहीं है। कब की बात थी? जनवरी फरवरी की बात थी। तो उस समय आम कहाँ आते हैं? उन्होंने कहा अभी आम का सीजन नहीं है, जब सीजन आएगा, ऋतु आएगी, तो इसके ऊपर आम लगेंगे। तो आम इसी के ऊपर लगेंगे ना? क्या नीम के झाड़ के ऊपर आम लगेंगे? क्या पेड़ों के झाड़ के ऊपर आम लगेंगे? क्या बबूल के झाड़ के ऊपर आम लगेंगे? नहीं लगेंगे। कहाँ लगेंगे? इसी पर लगेंगे। देखो भाई, उस पेड़ के ऊपर आम नहीं है, अभी आम नहीं लगे, एक भी आम नहीं है, मोड़ भी नहीं है, फिर भी आप उसको आम का पेड़ बोल रहे हो। जब ऋतु आएगी, उस समय इसी झाड़ के ऊपर आम लगेंगे। ये पक्की बात है। उसी प्रकार से आज सहनन का अभाव होने के कारण से, शक्ति का अभाव होने के कारण से आज के मुनि महाराज मासोपास नहीं कर सकते। गर्मी के समय पहाड़ के ऊपर, वर्षा के समय पेड़ के नीचे, और सर्दी के समय नदी के किनारे रह करके तपस्या नहीं करते। आज उन्हें मन प्रज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है। लेकिन जब भी मुक्ति मिलेगी तो इसी मुनि अवस्था से मिलेगी। आज भले ही नहीं है, लेकिन जब भी मुक्ति मिलेगी तो इसी मुनि अवस्था से ही मुक्ति मिलेगी। जैसे उस आम के झाड़ के ऊपर फल नहीं है, फिर भी आम का झाड़ कह रहे हो, उसी प्रकार से आज के मुनि के पास इतनी शक्ति नहीं है, इतनी तपस्या नहीं कर सकते, फिर भी उनको मुनि नहीं है ऐसा कहना क्या उचित है? ये देखो कितना अंतराय कर रहे हैं। अंतराय मत करो। विघ्न करण मंत्रायस्य। थोड़ी तो 5-10 मिनट का समय है, थोड़ा तो धैर्य रखो। समझ आया? बस उनका अंतःकरण एकदम परिवर्तित हो गया। इस वार्ता से अंतःकरण परिवर्तित हो गया और पहली बार आकर के उनके चरणों में नमोस्तु कहा। नमोस्तु किया और दीक्षा के लिए निवेदन करने लगे।
गुरुदेव ने पूछा, अभी आप क्या उद्देश्य लेकर के घर से निकले? उन्होंने कहा, श्रवण मेरे मुनि के बाहुबली भगवान के दर्शन का लक्ष्य लेकर के निकले। पहले ये लक्ष्य पूरा करिए, बाद में आइए। ऐसा नहीं आए उसने माल दे दिया। पहले माल देने के पहले भी ग्राहक की परीक्षा करना पड़ता है। तो ग्राहक माल की परीक्षा करता है तो दुकानदार ग्राहक की परीक्षा करता है, यह पात्र है कि नहीं। नहीं तो कई बार ऐसे ग्राहक आ जाते हैं, दुकान पर आ गए, कपड़े की दुकान है, ये दिखाओ, निकाल के दिखा दिया, वो दिखाओ, दिखा दिया, ये दिखाओ, वो दिखाओ, सैकड़ों प्रकार के कपड़े निकलवा लिए और बाद में कहता है हमें पसंद नहीं। ये हमारी जेब में भी पैसे नहीं, बाद में देखेंगे। ऐसे ग्राहक से बचना चाहिए जो समय खर्च करे और कुछ भी नहीं खरीदे। क्या ग्राहक की पहचान होनी चाहिए, कौन सा ग्राहक खरीदने वाला है और कितना खरीदने वाला है? 1 घंटा ले लिया, ये दिखाओ, वो दिखाओ, लास्ट में कहता है एक रुमाल दे दो। क्यों? एक रुमाल दे दो, क्या हो गया? ग्राहक तो भैया समय ज्यादा नहीं गया, दिमाग भी खाया, समय भी खाया, और एक रुमाल 50 रुपए का रुमाल। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा, अपनी यात्रा करके आओ, बाद में देखेंगे परीक्षा। यात्रा करके आए, वापस आ गए। घर से घर के काम जो भी कुछ भी है, खाता वाता सब निपटा करके आ जाओ, दोबारा बोल दिया, सब फ्री होकर के आ गए। और बाद में उनकी क्षुल्लक दीक्षा हुई, फिर बाद में मुनि दीक्षा हुई, और शांति सागर महाराज जी की समाधि के बाद वह आचार्य मुनि, आचार्य श्री वीर सागर महाराज। और दूसरे थे वो बने चंद्र सागर महाराज जी, जिनको अनार गांव के, जिनको आचार्य कल्प चंद्र सागर के नाम से जानते थे। सोचिए गुरु के सानिध्य से कैसा परिवर्तन हो जाता है, ऐसी धारणा बन जाती है। आज स्वतंत्र होते ही नहीं, और जब उपदेश सुनते हैं, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान चक्षु बन जाते हैं, तो स्वयं भी रत्न को धारण करके मुनि बन जाते हैं। इसलिए ऐसे उपदेश से बचना, कोई भी आया सुनाना चालू कर दिया, आप सुनना चालू कर दिया, नहीं। शास्त्र आगम की बात ही होना चाहिए, जनवाणी की बात सुनना चाहिए, जनवाणी को नहीं सुनना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं जनवाणी है, जनवाणी को नहीं सुनना, जनवाणी को नहीं सुनना, लोगों की वाणी को नहीं सुनना, जिनवाणी को सुनना है, जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है, और रत्नत्रय को धारण करके घोर तपस्या करके, साधना करके, गुफा में बैठ करके ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ हमारे लिए जिनवाणी है। कुछ खा रहे, पी रहे, चाय में डुबो करके बिस्किट खा रहे और जिनवाणी सुना रहे, उसे कभी नहीं सुनना चाहिए, तो जिनवाणी नहीं है। सुने कि नहीं? तो जनवाणी है, जनवाणी सुनने से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है, किंतु जिनवाणी को सुनने से ही कल्याण होने वाला है। तो आज की गाथा का सारांश क्या निकला? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। और निश्चय से ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, उस मैं रत्नत्रय में आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का कारण है। और इसके बाद इस गाथा में कहा, रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इसलिए रत्नत्रयात्मक आत्मा ही निश्चय से मोक्ष का कारण है। समझ में आया? समय आपका पूरा हो चुका है। दो गाथा को उच्चारण करेंगे।
सम्मद्दर्शननाणं चरणं मोक्षस्य कारणं जाने भवहारानिच्छयदो तत्तीमयो नियो अप्पा रैनतयं नवट्टै अप्पानं मुयितु अन्नदवयमि तम्मा तत्तीमयो बोधिहु मोक्षस्य कारणम् आदा यह स्वाध्याय कब चालू हुआ था? 16 तारीख ना? सब कई 1 महीना ब्रह्म संग्रह का स्वाध्याय प्रारंभ हुए 1 महीना पूर्ण हो जाएगा। कई पूरा 1 महीना होता है, 8-10 दिन में पूरा ग्रंथ हो जाएगा। अच्छी तरह से अभ्यास करिए, बाद में इसकी परीक्षा भी होगी, एग्जाम में भी देना है। एग्जाम में एग्जैक्ट नहीं देना। जिनवानी स्तुति यदर्थमात्रा फलवाक्यहीनं मया प्रमादाकृतं च लोकं तन्मे समित्वा विद्यात्मदेव सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता